खबर मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां बमोरी विधानसभा भीलों के द्वारा सहरिया आदिवासियों व भिलाला समाज के आदिवासियों और अहिरवार समाज नायक समाज पर जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे की खास वजह भीलों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बताया जा रहा है। वहीं वोट बैंक की राजनीति भी इसकी खास वजह बताई जाती है। प्रदेश के सत्ता के नेता जो भीलों के खासम खास के रूप में जाने लगे हैं। कई बार दबंगों पर कार्रवाई करवाने के लिए प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो देखिए मध्य प्रदेश के गुना से गोलू सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज़ नेशन 81 में आपका स्वागत। हम आपको बता दें कि बमोरी तहसील में जो पंचायत मंत्री एवं महेंद्र सिंह सिसोदिया का गढ़ माना जाता है, वहाँ से लोग बाग भूमाफियाओं से परेशान होकर कलेक्ट्रेट में अपनी शिकायत लेके आए हैं। जबकि उनके पास पट्टे हैं और किताबें हैं, फिर भी उन्हीं की ज़मीन उनसे छीनी जा रही है। लेकिन अब उनकी शिकायत है कि हमारी जो भूमि ज़बरदस्ती भूमाफियाओं के द्वारा भीलों द्वारा छीनी जा रही है। उनसे जानकारी लेते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें पूरा मंत्री का सपोर्ट है, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। और उनसे जानकारी लेते हैं कितनी बार भी जन सुनवाई में आ चुके हैं और आला अधिकारियों को आश्वासन या उन्हें क्या पहले क्या कहा है। जी बताएं, क्या नाम है तुम्हारा? जी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारी तहसील बमोरी ग्राम पंचायत ग्वारगढ़ा ग्राम करमदा में पटवारी हल्का नंबर 34 सर्वे नंबर 3 और सर्वे नंबर 19 बटा में हमारे 700 रकबा है जी। तो 700 बीघा भूमि में हमारे 5 गांव पट्टे हैं जी। करमदा, बोंगला, ग्वारगढ़ा, मचरिया और लोडेरा। इसी भूमि में हमने मतलब हम लोगों के शासन ने पट्टे दिए तहसील और भूमि दान के। जी, आपको पट्टे किसके सरकार के टाइम पे मिले थे? हाँ मिले थे। कौन सी सरकार थी तब? जीते देवेश सिंह, कांग्रेस की सरकार के टाइम पे आपको पट्टे मिले थे। तब आपके साथ ऐसा जबरदस्ती किसी ने की या नहीं की? कोई नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब आपको परेशान किया जा रहा है। आप किया जा रहा जी। तो ग्राम माड़ी खेड़ा के, ग्राम सागर के और करमदी के भीलों ने बलपूर्वक जबरन कब्जा कर लिया है जी। आपने शिकायत इसकी कितनी बार की? शिकायत देखो कलेक्टर साहब को भी आवेदन लगाया और मुख्यमंत्री साहब को वापस लगा डाक द्वारा, और प्रधानमंत्री को आवेदन दिया और सिंचाई महतो को भी दिया, लेकिन और हमने मतलब सीएफ महतो दिया वहाँ सेपरी, लेकिन हमारे को आज तक कोई सुनवाई नहीं। मंत्री जी तो कहते हैं कि मैंने मेरे क्षेत्र में कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल आज तक हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, जैसी शिवराज सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है, ग्रामीण कई सारे लोग सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टरों से और जिसके पास गाड़ी है उससे शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट में पधारे हैं और लोगों से जानकारी लेते हैं। इनके साथ भी क्या वही? हाँ सर जी, परेशानी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राम सिंह है जी। तुम्हें क्या समस्या? जो समस्या साहब जमीन वाली समस्या बहुत ज़्यादा, हम तो भीलों से बहुत परेशान है। अच्छा, उनको इतनी ताकत मिल कहाँ से रही है? ताकत साहब संजू सिसोदिया से। अच्छा, मंत्री जी की सपोर्ट है उन्हें। उसी आप ऐसे उन पे आरोप कैसे लगा सकते हैं? साहब हम अब आरोप क्यों नहीं लगा सके? आंखों से देख रहे हैं, आंखों से। अब शिकायत करने जाते हैं, मुझे कहते हैं हम भीलों बात मत करना। अच्छा, कौन कहता है ये बात? जी सिसोदिया कहती हैं। क्या कहते हैं? कि अब भीलों के बारे में से बात मत करो तुम्हें और कहीं जाओ। अच्छा, तो हम कहाँ जाएं? आप हमारे क्षेत्र के गुना के विकास मंत्री हो, हम क्यों बात न करें आपसे? अब उन्होंने तो आतंक कर रखा है भीलों ने तो। जी, शिकायतकर्ताओं का कहना है कि हम कई मर्तबा हम मंत्री जी के पास यानी कि महेंद्र सिंह सिसोदिया के पास गए हैं, लेकिन वो ये कहकर आश्वासन दे के बात ख़त्म कर दिए थे कि भीलों के बारे में हमसे बात ना करें, और लोगों से जानकारी लेते हैं कि क्या समस्या है और क्या कारण है। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? मोबाइल तेरा मत। भीलो हमारी बाउंड्री में आके, हमारे गांव की वहाँ में आके नहीं, सीमा में आके नहीं सरक रहा है बराजोरी। अच्छा, भूमि के चक्कर में आपको पट्टे सबको बराबर मिले हैं? सबको बराबर मिले हैं हमें। अच्छा, फिर जबरदस्ती बलपूर्वक आपके जमीन पर कब्जा किया जा रहा है? बलपूर्वक क्या हम हम राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस के टाइम पर आपकी भूमि पर किसी ने बलपूर्वक कब्जा किया था? नहीं किया। लेकिन आप पूरी बलपूर्वक कब्जा किया जा रहा है। अब कब किया जा रहा है? इसके सपोर्ट कौन कर रहा है? संजू सिसोदिया। पूर्ण तरीका से साबित हो रहा है कि
संजू सिसोदिया यानी कि ग्रामीण विकास मंत्री कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम उनके पास जाते हैं तो वे ये कहकर भगा देते हैं कि बिलों के बारे में हमसे बात ना करें। लेकिन फिर तुम्हारी सुनवाई कलेक्ट्रेट में कितनी बार आवेदन दे चुके हैं? 3-4 बार दे चुके हैं हम। लेकिन 2 साल बाद दे चुके हैं। अच्छा 2 साल 3 साल हो गई हमें कांजे लड़ते लड़ते। जी 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 देख सकते हैं आप, ये किताब भी बता रहे हैं, किताब भी बता रहे हैं और फिर भी इनकी ज़मीन पर बलपूर्वक जैसे कि चौमासे में बरसात के टाइम पे जो घास वगैरह जो भी कचरा उगता है, जैसे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार उग रहा है। और जब अब्बा से दोबारा से जानकारी लेते हैं कि इस बार आप क्या करेंगे। हम तो साहब देखो उन लोगों से हमें जान माल खतरा है। जान से भी खतरा? हाँ जान माल खतरा, उन लोगों से तो इतने दमंग है वो? हाँ हमें उन लोगों से जान माल खतरा है साहब। हथियार ले लेके आते हैं भी, फिर कमाल हथियार ले लेके आते हैं। उनकी रिपोर्ट करवाई आपने? रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट करो तो मैं मारेंगे कहीं। अच्छा रिपोर्ट करते जाते हो, धमकी देते हैं? हाँ तो मारेंगे तुम मकान, तो मारेंगे तुम मकान। अच्छा कौन? रिपोर्ट ही नहीं झेलती हैं। संजू सिसोदिया से फोन लगा दें, रिपोर्ट ही नहीं झेलते हैं हमारी। अच्छा आप थाने पे कई बार गए हो? गए हम कई बार, तो वहाँ से क्या आश्वासन दे देते हैं थाने पे? रिपोर्ट ही नहीं झेलते हैं इसमें। कौन सा थाना लगता है? बमोरी। बमोरी थाने में जाते हैं तो थाने प्रभारी से फ़ोन लगवा के और इनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है। ये बिल्कुल साफ बता रहे हैं। तो आप इस बार आपके क्या विचार हैं? अब जैसे विचार हैं हमारे सरकार से, हमारी जमीन हमारी भूमि में ना आना चाहें बिल्कुल भी। हमारी जमीन हमें दे जाए, यही निवेदन है हमारी सरकार से। कब से कब्जा करी हुए हैं आपकी जमीन? हमने अबर की। अच्छा अबर की साल से। अच्छा जैसे विधानसभा का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, जैसे भूमाफिया मध्य प्रदेश में पनप रहे हैं। आप देख रहे हैं कई लोग कई ग्रामीण क्षेत्र के बमोरी तहसील से चलकर आए हैं कलेक्ट्रेट के पास शिकायत करने के लिए। लेकिन उनका कहना है कि बलपूर्वक हमारी ज़मीन पर बिलों द्वारा कब्जा किया जा रहा है और उन्हीं के पास पूरे कागज़ हैं, पट्टे हैं, जो कि कांग्रेस के टाइम पर उन्हें कब्जे दिलाए गए। लेकिन अब बलपूर्वक उनसे कब्जा छीन लिया जा रहा है। क्या आपके पास नोटिस वगैरह भी आए हैं कहीं से? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। कहीं से नोटिस वगैरह आपके पास नोटिस वगैरह किसी ने दिए है कभी? किसी एक बात और है कि दिनांक 5/9/2022 को महेश पटवारी जी हमारे गांव में पहुंचे दिन के 4 बजे। तो हम लोगों से मतलब बोले कि तुम्हारी ज़मीन नापेंगे। तुम्हारी ज़मीन कहाँ? हमने बताया कि मेरे ऑलरेडी छापर में है। पर पूछा तुम्हारे कितने पट्टे में, कितने वर्ष हो गए? 50 वर्ष हो गए साहब। पर मुझे कितने पट्टे हैं? तुम्हारे लगभग 30 पट्टे। तो साहब ये 3 बात पूछ के सोम की मर्जी से उन्होंने पंचनामा बना के हम लोगों को दस्तखत करवा लेगा, फूट के ले गया साहब। अच्छा क्या नाम है पटवारी का? महेश पटवारी आके और उनकी मन मर्जी से पंचनामा बना के इनका पंचनामा बना के उनकी मर्जी से और इनसे ज़बरदस्ती जैसे भी अब भी गांव के लोग हैं वो क्या जाने, और उनसे दस्तखत करवा लिए गए और मन मर्जी से कब्जा दे दिया गया। हाँ उनको कब्जा लिख दिया। किसको दे दिया? बिलों कब्जा लिख दिया। अच्छा, तुम्हारा कब्जे पे पंचनामा? हाँ हमारे पट्टे पर बिलों कब्जा लिख दिया। अच्छा पंचनामा बना के? पंचनामा बना। तुम्हें इसकी जानकारी नहीं थी? हम क्या जान के उनके तुम्हारे। अच्छा तुमसे ये कह दिया कि तुम्हारा जमीन नप रही है, जमीन नापूंगा इसके तो। अच्छा तुम निशान कर दिए, फोट कर लेगा। तो अब तुम क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन मतलब हमारी हमको मिलना चाहिए। और जो लोग मतलब आतंकवादी नहीं करें मतलब अब हमें हमें मतलब ज़मीन हमको मुँह के नाम के दीजिए हमें। जी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप हमारे कैमरामैन से गुजारिश करते हैं कि सारी जनता को दिखाया जाए कि कितनी जनसंख्या जहाँ पे शिकायत करने आई है और एक ही समस्या है, भूमाफियाओं से परेशान होकर कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में न्याय की गुहार लगाने आए हैं। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन 81। अब देखते हैं कि खबर प्रसारित होने के बाद क्या कार्रवाई करते हैं आला अधिकारी। सेव कर दो टेढ़ो मोबाइल मत कर।